महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को मुस्लिम छात्रों के साथ भेदभाव करना जरा भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने सरकार को करारी फटकार तो लगाई ही, साथ ही कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि तुरंत इस दिशा में कदम उठाए जाए। सरकार को जबरदस्त फटकार लगी, ये तो जान लिया, तो अब जरूरी है वो मामला जानना जिस पर शिंदे सरकार को हाईकोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। तो जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि शिक्षा जैसे मामले में धर्म के आधार पर भेदभाव करना शिंदे भाजपा सरकार को भारी पड़ गया। आरोप है कि राज्य सरकार उर्दू स्कूलों की उपेक्षा कर रही है, उन्हें जानबूझकर सुविधाएं नहीं दे रही है। स्कूलों की हालत बदतर है, वहां शिक्षक नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच और मेज नहीं है। एक क्लास में 300 से ज्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा है, पीने का पानी और खेलने के मैदान भी नहीं है। ऐसे में सरकार की उर्दू स्कूलों की अनदेखी का यह मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने खूब फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि 5 से 14 साल के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिससे साक्षरता बढ़े। इसलिए राज्य और उसके तंत्र का यह कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों में शिक्षा के लिए सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मांडे की खंडपीठ ने कहा कि अगर सरकार की तरफ से उर्दू माध्यम के स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती के लिए पोर्टल को मेंटेन नहीं किया जाता है तो तुरंत इस दिशा में कदम उठाएं और शिक्षकों की भर्ती की जाए। खंडपीठ ने आगे ये भी कहा कि स्कूलों की निगरानी का जिम्मा शिक्षा अधिकारी के पास होता है, लिहाजा वो देखे कि उर्दू माध्यम के स्कूलों में कौन सी सुविधाएं हैं और कौन सी नहीं है। अगर कमी नजर आती है तो शिक्षा अधिकारी कमी को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए, क्योंकि अब प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के दायरे में आ गई है। कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि उर्दू स्कूलों में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार की तरफ से तय किए गए रोस्टर के मुताबिक हो। अगर स्कूलों में जरूरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है तो शिक्षा अधिकारी महानगर पालिका को जरूरी निर्देश जारी करे। बता दें कि वकील हनीफ शेख ने खंडपीठ को उर्दू स्कूल को लेकर सरकार की अनदेखी करने की जानकारी दी थी। याचिका में दावा किया गया था कि पुणे के जाधववाड़ी इलाके में बने एक स्कूल में तो बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। जाधववाड़ी स्कूल में एक क्लास में 300 बच्चों को बिठाया जाता है। इससे ज्यादा बदहाल स्थिति और क्या हो सकती है। ऐसे में जब मामला कोर्ट पहुंचा तो बॉम्बे हाईकोर्ट आग बबूला हो गया और सरकार को बच्चों का मौलिक अधिकार याद दिला दिया। साथ ही आदेश दिया कि जो भी दिक्कतें हैं उन्हें जल्द से जल्द सुधार लो। हाईकोर्ट के गुस्से से सरकार फौरन बैकफुट पर आ गई। सरकारी वकील ने अपने जवाब में कहा कि हर स्कूल के जरूरी स्टाफ के पद को भरा जाएगा। साथ ही 1 जून 2023 तक जाधववाड़ी स्कूल को नई इमारत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में उर्दू माध्यम के स्कूलों में सब कुछ ठीक नहीं है। जहां एक तरफ उर्दू विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ 9 मई को ही महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले महीने से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में करीब 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वो शिवसेना कोटे से मंत्री हैं। केसरकर ने यह भी कहा कि राज्य दूसरे चरण में 20,000 और शिक्षकों की भर्ती करने की भी योजना बना रही है। यानी उर्दू विद्यालयों की तरफ शिंदे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि शिक्षा तो मौलिक अधिकार है। यही बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को भी याद दिलाई और जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि उर्दू स्कूलों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उर्दू स्कूलों के बच्चों के लिए वो सभी सुविधाएं जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाएं जो दूसरे स्कूलों के बच्चों को दी जा रही हैं। यानी कहा जा सकता है कि सरकार का ये भेदभाव कोर्ट को पसंद नहीं आया और कोर्ट ने सख्त हिदायत दे डाली। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन करती है या फिर याचिकाकर्ता को दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।